तो ये जो बैकअप फूड है इनसे बचना है हमारे को। शुरू के 2 साल प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो 2 साल हैं ये बच्चे के जीवन में फिर से नहीं आएंगे ये। वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों ये क्या है? फ्रूट जूस। आप अपने बच्चे को बहुत शौक से पिलाते हैं और आप सोचते हैं कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और डॉक्टर ब्रजपाल भी अपने हर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि बच्चे को फ्रूट्स खिलाइए, फ्रूट्स खिलाइए। तो यदि बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा है तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं? फ्रूट जूस पे आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि इसके फ़ायदे उतने ही हैं जैसे कि हम बच्चे को फ्रूट खिला रहे थे। देखिए मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, मैं आपको मैसेज बताता हूँ और फिर उसके बाद वीडियो को हम पूरा आगे चलाएंगे। ये मैसेज मुझे भेजा है वर्ल्ड ऑफ होम और इन्होंने कहा है कि सर माय बेबी इज़ 7 मंथ, ही इज़ टीथिंग एंड ही इज़ रिफ्यूजिंग एवरीथिंग, इवन फ्रूट जूसेस ऑल्सो, व्हाट टू डू। 7 महीने का बच्चा है, दांत आ रहे हैं, कुछ नहीं खा रहा, हर खाने को फेंक रहा है और फ्रूट जूस भी नहीं पी रहा, यहाँ तक कि क्या करें। देखिए यहाँ पर मुझे जब आपने लिखा है ना कि ही इज़ रिफ्यूजिंग एवरीथिंग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 7 महीने का बच्चा है, आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उससे, इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन जो आपने सेकंड सेंटेंस का है ना कि इवन फ्रूट जूसेज, इवन फ्रूट जूसेज, इसका मतलब कि आप उसे फ्रूट जूस पिला रहे थे जिसे कि वो एक्सेप्ट कर रहा था और अब उसने सडनली इसको भी एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। देखिए ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। कारण क्योंकि आप बच्चे को 1 साल से पहले ड्रिंक के नाम पे, पीने के नाम पे बच्चे के लिए 2 चीज़ें रहती हैं। उसके पास में दूध रहेगा और पानी रहेगा, ये नहीं रहेगा, फ्रूट जूस नहीं रहेगा। आप जब जूस निकालते हैं, फ्रूट से उसका जूस निकालते हैं, तो उसके बाद जो फ्रूट की सबसे अच्छी ताकत थी ना, उसके जो फाइबर्स थे वो सारे के सारे बाहर रह गए हैं। अब उसके पास क्या जा रहा है? ये लिक्विड जा रहा है और इसका शुगर कंटेंट ज़्यादा है। जैसे ये ब्लड में मिलेगा ये एकदम से बच्चे के शुगर के लेवल को बढ़ाएगा। 1 साल से पहले तो बिल्कुल देना ही नहीं है, गाइडलाइन में नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। 1 साल के बाद भी कितना देना है, कैसे देना है, उसके ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ बच्चे को जूस से दूर रखिए, बच्चे को फ्रूट की आदत डालिए। बच्चे के हिसाब से नहीं चलना है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जब जूस देंगे वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन आप फ्रूट देंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हमारे को यही आदत, यही अच्छी आदत उसकी डेवलप करानी है। अब बात करते हैं इनकी। इन्होंने कहा कि 7 महीने का बच्चा है, कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ सडनली उसने बंद कर दिया। आपने कहा कि टीथिंग है, इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टीथिंग के टाइम के ऊपर बच्चे जो हैं, हो सकता है कुछ बच्चे ज़्यादा खाने लग जाते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं खा रहे होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं नॉर्मल जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा होता है। आपका बच्चा कैसा है ये आप कमेंट में बता सकते हैं। टीथिंग के ऊपर मेरा कंप्लीट वीडियो है, कंप्लीट, आप आई बटन को क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो यदि ऐसे में बच्चा रिफ्यूज़ भी कर रहा है तो याद रखिए 6 to 12 मंथ, जब हम 6 महीने पे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग चालू करते हैं वहाँ से 12 महीने तक बच्चे अपनी मेन कैलोरी माँ के दूध से ही लेगा। यहाँ पर मदर्स जो हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, थोड़ी सी एंथुजियास्टिक ज़्यादा हो जाती हैं कि नहीं मेरे बच्चे को मुझे खिलाना है और मुझे उसका वज़न बढ़ाना है। और ज़्यादातर मैंने देखा कि वो वज़न बढ़ाने के लिए इसलिए मोटिवेट होते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले का बच्चा या किसी दूसरे से कंपेयर कर रही होती है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन ये आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत परेशानी वाला है। 6 to 9 मंथ आप अपना पहले फीड कराइए, ब्रेस्ट फीडिंग कराइए और फिर उसे सॉलिड्स दीजिए। और 9 to 12 मंथ में पहले आप उसे सॉलिड दीजिए और फिर ब्रेस्ट फीड कराइए। ये सिर्फ आदतें हैं, हैबिट्स हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जो हमें बच्चे के अंदर डेवलप करानी है। और यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ जो आपने गलती कर रखी है, वर्ल्ड ऑफ होम जिन्होंने मुझे मैसेज किया है कि इन्होंने लिखा है ना कि इवन फ्रूट जूसेज, जब आपका बच्चा किसी चीज़ को खा नहीं रहा है तो अब मदर क्या परेशान हो जाती है। और हो सकता है घर वाले भी एक दो कुछ सुना रहे होंगे। तो जब वो सुनाते हैं तो ऐसी स्थिति में मदर सोचती है कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ मेरे बच्चे के लिए कि ये उसे एक्सेप्ट कर ले। तो वो एक ऐसा खाना प्रिपेयर करके लाती है जिसे बच्चा एक्सेप्ट कर लेता है। और वो खाना जो रहता है वो कैसा रहेगा? या तो मीठा रहेगा या नमकीन रहेगा, अच्छा नमक डला होगा या मीठा डला होगा। जैसे फ्रूट नहीं ले रहा तो आप क्या करेंगे? फ्रूट जूसेस ले आएंगे। अब इसे वो पी लेता है, अब पीते ही नाउ मदर इज़ हैप्पी, खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए। लेकिन ये एक हेल्दी फूड नहीं गया है, इसकी जगह फ्रूट जाता है इसी का ही, चाहे वो कम मात्रा में जाता।
मात्रा की दिक्कत नहीं है, कम जाता, लेकिन वो बच्चे के लिए अच्छा रहता। तो ये जो है ना, इस तरह के खाने जब आपका बच्चा नहीं खा रहा है और फिर आप प्रिपेयर करके ला रहे हैं और फिर वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है उस खाने को, जो कि हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, लेकिन कैलोरी डेंस है। समझ रहे हैं आप? हेल्दी नहीं है, न्यूट्रिशियस नहीं है, कैलोरी डेंस है। तो ऐसे खाने को हम लोग बोलते हैं बैकअप फूड्स। यस, बैकअप। तो ये जो बैकअप फूड है, इनसे बचना है हमारे को। शुरू के 2 साल प्लीज़ याद रखिएगा, ये जो 2 साल हैं, ये बच्चे के जीवन में फिर से नहीं आएंगे ये। पर इनके अंदर आपको 2 ही चीज़ें ध्यान रखनी है, न्यूट्रिशन और उसकी हैबिट्स। जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग हमारे को बात करानी है उसके लिए, या उसकी दूसरी जो आदतें हैं। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखें कि बैकअप फूड जो हैं वो हमें बच्चे के डाइट में नहीं देने हैं। मेरा बच्चा रिफ्यूज़ कर रहा है आपका दूध पी रहा है, इट्स ओके। 7 मंथ का बच्चा है, हम उससे क्या मतलब आशा रखेंगे? यही है, चलने दीजिए। अभी नहीं ले रहा तो अभी तो वैसे भी वो मेजर कैलोरी आपके दूध से लेगा। तो 6 to 9 मंथ पहले ब्रेस्ट फीड कराइए, फिर सॉलिड्स खिलाइए। 9 मंथ ऑनवर्ड्स आप पहले उसे कुछ सॉलिड्स खिलाएंगे, उसके बाद में ही ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। तो वर्ल्ड ऑफ होम जिन्होंने मुझे मैसेज किया है, मेरा आपको यही कहना है कि पहली बात आप दिमाग में ये रखिए कि मेरे बच्चे का मुख्य सोर्स जो भी एनर्जी का है वो मेरा दूध है, जो आपको आपका मदर मिल्क है वो ही है अभी 7 मंथ के ऊपर। वो बीच में रिफ्यूज कर रहा है, ये इस तरह का इनका ईटिंग पैटर्न आता है। बच्चे 1 दिन अच्छा खाते हैं, 2 दिन नहीं खाते हैं, 2 दिन अच्छा खाते हैं, 3 दिन नहीं खाते हैं। अगर बच्चा एक्टिव है, बढ़िया खेल रहा है, पेशाब जा रहा है, देन नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करना है। जरा सा आपको कुछ भी लग रहा है, आप अपने पास में बच्चे के डॉक्टर के पास जाइए और तुरंत दिखा के लाइए। लोगों की बातों में नहीं आइए। आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखा के लाइए। और जो आपने ये लाइन लिखी है कि इवन फ्रूट जूसेज, जिसने मुझे मोटिवेट किया ये वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ प्लीज़ ये बैकअप फूड जो हैं इनसे बचिए। एटलीस्ट इस एज पे 7 मंथ के ऊपर बिल्कुल मत दीजिए। आप लोगों का क्या राय है? आप क्या सोचते हैं फ्रूट जूसेस के बारे में? मुझे बताइए। अपने बच्चे को पिलाते हैं कि नहीं पिलाते हैं? और अगर पिलाते हैं तो पर डे कितनी मात्रा देते हैं और कौन सा देते हैं? अगर बाहर से लेके आते हैं तो क्या कभी आपने लेबल पढ़ा है कि उसमें क्या क्या है, उसमें कैलोरी कितनी है, उसमें शुगर कितना कंटेंट है? कभी आपने देखा है होल फ्रूट जूस है कि नहीं है? ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान रखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इन्फॉर्मेशन मिली है, वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें ग्रुप्स में, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।